अब सरकार को कितने योग्य शिक्षक चाहिए? 18 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों को मान ही नहीं रही है। हम भीख मांग रहे हैं क्या यहाँ पर आके? हम अभी मौजूद हैं भोपाल स्थित लोक शिक्षण संस्थान के सामने, जहां पर जो वर्ग शिक्षक भर्ती के जो शिक्षक है वो यहां पर आके हंगामा कर रहे हैं, साथ ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या नाम है? कविता अहिरवार। आप यहाँ पे क्या मांगे क्या है आप? वर्ग एक में पद वृद्धि हो करेगी। आप लोग पहले भी कई बार धरना दे चुके हैं, आज फिर से आप डीपीआई के सामने धरना दे रहे हैं, क्या है? हमारी मांगे ये है कि वर्ग 1 2023 में जो चयन परीक्षा कराई गई थी उसमें पद बढ़ाकर द्वितीय कांसल कराई जाए और सभी वेटिंग अभ्यर्थियों की वेटिंग क्लियर की जाए। हमारी इतनी सी मांग है और हम 18 महीनों से लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार, आज तक मैंने ऐसी सरकार नहीं देखी जो शिक्षकों को इस तरह से प्रताड़ित कर रही है कि महिलाएं केश त्याग कर चुकी हैं, दंड बैठक दे रही हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने हमारी मांग को संज्ञान में नहीं लिया है। तो हमारा यही कहना है कि अगर सरकार आगे हमारी मांग नहीं मानेगी तो जो हम लोगों ने मुंडन का कार्यक्रम बनाया था हम वो भी करेंगे और जो करना पड़े हम वो करेंगे, लेकिन हम ये जो अपना संघर्ष है वो जारी रखेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती। आप लोगों ने पहले भी भोपाल में आकर प्रदर्शन किए हैं और पहले भी आप लोगों ने अपने केश त्यागे हैं, तो उस वक्त जब आपने ये सब हंगामा किया था और बार बार सरकार से आप लोग गुहार लगा रहे हैं और केश तक त्याग दिए, उसके ऊपर सरकार ने कोई संज्ञान नहीं, सरकार की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस अभी तक नहीं मिला है। वो बस हमेशा टालते रहते हैं कि हम आपकी बात सुनेंगे, हम करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने ऑफिशियली कुछ नहीं किया है। ये बस ये है कि वो लोग चाहते हैं कि किस तरीके से शिक्षकों को प्रताड़ित किया जाए और मध्य प्रदेश में यही हो रहा है कि आज शिक्षकों को अपने अधिकार के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? कर्ण सिंह राजपूत मैडम। कहाँ से आए? मैं सिवनी जिले से आया हूँ। आज प्रदेश भर के यहाँ पर शिक्षक इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर आकर हंगामा कर रहे हैं, क्या मांगे? मैडम मांग क्या है? देखिए मांग सीधी सी है कि यदि आपके पास पद नहीं होते तो ये मांग जैसा कुछ सवाल ही ऐसा नहीं था। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप नए पद बनाओ, ऑलरेडी इनने ही अभी राजपद जारी किया है। अभी पिछले 1 महीने के अंदर अंदर दोनों विभागों में लगभग 60,000 पद खाली हैं, वर्ग 1 के अकेले। और यहाँ 10-20 हज़ार जितने भी हैं पात्र शिक्षक सड़कों पे मारे घूम रहे हैं, स्कूल शिक्षक विहीन हैं, कोर्स पूरा नहीं हुआ, बच्चे रो रहे हैं, बच्चे आंदोलन कर रहे हैं और आप उनकी माँओं को 1200 रुपये दे रहे हैं और उनके बच्चों को भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं। आप राजनीति को कितनी गलत दिशा में ले जा रहे हैं, कितना राजनीति का विकृत स्वरूप मैंने ऑल वर्ल्ड में पूरे विश्व में ऐसा कहीं नहीं देखा हुआ। और कल्पना करो आप, यदि यही हाल रहे तो आप देश को कहाँ ले जाएंगे, क्या करेंगे देश का? आगे जाके क्या पैदा होगा? हमारे यहाँ स्कूल में आतंकवादी पैदा हो रहे हैं। आज क्यों हो रहे हैं? शिक्षक नहीं है, योग्य शिक्षक नहीं है। बच्चे आते हैं हल्ला गुल्ला करते हैं, गुटखा खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। आज पेपर में समाचार ज़्यादा मिलते रहते होंगे आपको। उसका सीधा सा कारण है कि योग्य शिक्षक नहीं है। जब बच्चों को गलत सही शिक्षक नहीं मिलेंगे, सही दिशा नहीं मिलेगी, वो तो गलत दिशा में जाएंगे। तो कहने का मतलब सीधा सा ये है हमारा कि हमारी मांग यही है कि सरकार समय रहते जो है सही रास्ते पे आ जाए। भटक तो चुकी है, निश्चित है, पद खाली हैं, यथोचित पदों में वृद्धि करके सभी विषयों में। और जो दो परीक्षा पास, पहली बार 2 परीक्षाएँ लेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास में, पहली बार। और इसके बाद भी भर्ती कितनी हुई? 60,000 पद खाली हैं, 2900 पोस्टों पर ज्वाइनिंग दी गई है। ये कौन सा तरीका है? किस हिसाब से है बताओ आप? उम्र दराज पर है, ऐसी उम्र के पड़ाव पर है कि उनके लिए तो ये अंतिम अवसर है। तो यदि वो इस अवसर को प्राप्त नहीं करेंगे तो फिर वो कहाँ जाएंगे? आज हम सरकार से इसी चीज़ की गुहार लगा रहे हैं। सरकार बोलती है कि लाडली बहनों के लिए करते हैं, तो वो लाडली बहनें सड़कों पर अपने पद के लिए मारी फिर रही है। तो आज क्या करें? शिक्षक होकर के आज सड़कों पर आ रहे हैं। कितनी बार आपने देखा हमने दंडवत किया, केश त्याग करें, सब करा, इतनी सार बार। अब 18 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों को मान ही नहीं रही है। 20,000 पद के लिए है, 60,000 पद खाली है, तो उन 60,000 पदों पर हम तो 20,000 पद के लिए ही बोल रहे हैं ना। तो सरकार हमारी मांगों को सुने और हमारी पद वृद्धि करें। आप लोगों ने पिछली बार केश त्यागे थे, उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए सरकार ने कुछ कहा? नहीं सर मैडम, उसके बारे में अभी तक कोई भी सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। सरकार ने तो हमसे एक बार भी बातचीत नहीं की है इस विषय पर। और मैम हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि आप एक बात ये बता दीजिए कि 100% में नंबर लाके और हम लोग 85% नंबर लाए। अब सरकार को कितने
कितने योग्य शिक्षक चाहिए है ये बता दे हमें, तो हम लोग बस मर जाएंगे कि 100% में हम लोग 85% 86% लेके आए, वो आज सिलेक्शन से बाहर है। लोग हमसे पूछते हैं कि आखिर क्यों तुम लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा, पद कम थे इसलिए नहीं हो रहा। वो पद जब 60,000 खाली है, 17,000 जनजातीय विभाग में खाली है, 48,000 आपके इसमें लोक शिक्षा विभाग में खाली है, DPI में खाली है, तो क्या आप इतने भी पद नहीं दे सकते कि कम से कम योग्य शिक्षकों की ज़िंदगी संवर जाए? हम भी तो आपके कॉलेजों में ही पढ़ के आए हैं, कोई आकस्मिक कोई डिग्री नहीं पाली है, 10 साल से तैयारी कर रहे थे और 85% लेके आए हो। अब आप बताइए, आप कह रहे हैं सिलेक्शन नहीं, अब हम क्या 100% लेके आएंगे? कुछ क्वेश्चन तो आप बताइए सबसे गलत हो जाते हैं परीक्षा में, हमसे भी गलत हुए थे, लेकिन ये नहीं है कि हम लोग योग्य नहीं हैं। आप 2 परीक्षा ले ली, 2 बार आपने परीक्षा ले ली, सब कुछ बन गया और पद हैं। आप मेरे विषय में जनजाति विभाग में मैम एक पद नहीं है। अब हम ये दुख किससे सुनाए कि एक पद नहीं है हमारे सब्जेक्ट में। लगातार शिक्षक जो है वो पदोन्नति के लेकर और अपना वेतन बढ़ाने को लेकर और लगातार जो भर्ती को लेकर हर जगह आंदोलन कर रहे हैं और भोपाल में आकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है, लगातार धरना दिया जा। आप पिछले 18 महीनों से धरना दे रहे हैं, कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, कभी किसी ने कुछ कहा, सरकार ने कुछ बयान दिया? हाँ, सरकार कहती है हम करेंगे, लेकिन बस कब करेंगे इसकी कोई, आप देखिए 20 फरवरी को हम लोगों की वैलिडिटी खत्म हो जाना है। मतलब हम लोगों ने जो 10 साल से तैयारी की है, रात दिन पढ़ा है, यूं ही नंबर नहीं आ जाते। मेरे तो नहीं आए यूं ही नंबर, किसी के आगे हो तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मेरे नंबर यूं ही नहीं आ गए हैं। मैंने बहुत तैयारी की थी, जब जाके इतनी परसेंटेज आई थी। आपने कहा कि 20 तारीख को आप लोगों की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद क्या होगा? सरकार पे डिपेंड है, खत्म है मैडम। उसके बाद सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 1.5 साल से हम आंदोलन कर रहे हैं, सरकार अभी भी सोई है। कितनी बार आंदोलन किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सरकार कोई जवाब ही नहीं देना चाहती, और सब चीज़ के लिए तो उसके पास जवाब है, इसके लिए जवाब नहीं है कि शिक्षक कैसे सड़क पे बैठा है, उसके लिए जवाब नहीं है मैडम। इतना बहुत स्ट्रगल करा है मैडम सारे टीचरों ने, जितने शिक्षक हैं यहाँ, और उसका कुछ भी नहीं, आज तक हमको ज्वाइनिंग नहीं मिली, कुछ नहीं हो रहा है उसका। जी, आप कहाँ से आए? ये मम्मी है। मैं जबलपुर से आई हूँ, अपनी बेटी के लिए आई हूँ। उस बार भी आई थी, इस बार भी आई हूँ। इतना उनसे वहाँ ऊपर वैलिडिटी बढ़ा देते तो वो बनाने को तैयार ही नहीं है। वैलिडिटी बढ़ जाती तो हम लोगों का कल्याण हो जाता बच्चों। क्या कह रहे? अरे अभी कुछ बोले हैं, सोचेंगे, आश्वासन दिया है, लेकिन अब देखिए क्या होता, हम कह नहीं सकते। बढ़ जाती। पिछले 18 महीनों से आप लोगों को आश्वासन नहीं मिल रहा है, कार्रवाई कुछ नहीं हुई है, आश्वासन नहीं मिल रहा है। तो मांग रहे हैं ना, पद है तो हम मांग रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि पद नहीं है और सरकार हमें नौकरी देना है। भाई जब नौकरी के लिए पद है तो आप फिर हमें नौकरी क्यों नहीं देना चाहते? जनजाति विभाग में भी हैं और DPI में भी हैं, फिर हम भीख मांग रहे हैं क्या यहाँ पर आके? भाई पहली बार 2 एग्जाम पास कराया है हमने, और हमारी उम्र मतलब ओवर एज होए जा रहे हैं, पर सरकार नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है कि है नहीं, और अगर ज़्यादा किया जाए तो यहाँ तक कि महिलाओं तक पे वो लोग लाठीचार्ज कर रहे हैं, वो भी रात के अंधेरों में लाठीचार्ज की जा रही है महिलाओं पे। ये कौन सा मतलब कानून आ गया गवर्नमेंट का कि महिलाओं तक पे लाठीचार्ज की जा रही है? केश त्याग कर रहे हैं। पहली बार भारत में ऐसा हो रहा है कि भारतीय नारी अपने केश त्याग करने पर मजबूर कर दिया जा रहा है। सिर्फ शिक्षा विभाग जो है वो ये कार्य कर रही है। इतना होते हुए भी मतलब हम हर रोज़ कब तक ठोकरे खाएंगे? क्या हमें हमारा हक नहीं मिलना चाहिए? बस हमें यही अपील करनी है कि हमें हमारा हक मिले, पदवृद्धि हो, और जो कि है सरकार के पास, और हम धरना देते रहेंगे अगर हमारी पदवृद्धि नहीं की गई तो। आप लोग काफ़ी वक्त से धरना दे रहे हैं, अगर इस बार भी आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोगों ने ये तय किया है कि मानवाधिकारों के अंतर्गत लास्ट ऑप्शन ये रहेगा कि देश में जो मानवाधिकारों की बात करते हैं, स्वतंत्र लोकतंत्र की बात करते हैं और भारत विकास की बात करते हैं, विकसित भारत के सपने दिखाते हैं, अगर शिक्षा में ऐसी त्रुटियां रहेंगी, कमी रहेगी कि योग्य शिक्षक भी चयनित नहीं हो पाएंगे, अपने कार्य नहीं कर पाएंगे शिक्षा के क्षेत्र में, तो क्या होगा देश का? हम ये कहना चाहते हैं कि देश को अगर आपको विकसित करना है तो ये आधारभूत संरचना है, आधारिक सामाजिक संरचना, जो पहली संरचना है देश की, किसी भी विकसित देश की पहली आधारिक संरचना है, इसको आप अच्छे से नियुक्त करके टीचरों को उसको अच्छे से संचालित करना जरूरी है देश के लिए। अन्यथा देश ऐसी विकासशील गति में चलता रहेगा
इसलिए हम सरकार को कहना चाहते हैं कि आप लोग यदि भारत के निवासी हो और भारत के लिए जी जान से बोलते हो जय हिंद, तो आपको भारत की सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था सुधारना पड़ेगी। क्योंकि ये जो शिक्षक आए हुए हैं, ये शिक्षक एक नहीं दो परीक्षा पास करके आए हुए हैं, और बहुत सारे शिक्षक बहुत योग्य हैं जिनको सरकार नियुक्त नहीं करना चाहती। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में शिक्षा की स्थिति काफ़ी बेकार है, बहुत ही निम्न स्तर पर चल रही है। हमने पिछले साल देखा था 30% से नीचे हमारा रिजल्ट बना हुआ था, जबकि गवर्नमेंट क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्रों में ऐसे बच्चे जाते हैं जो बहुत ही प्रतिभावान बच्चे होते हैं, उनको अच्छे टीचर्स नहीं मिल पाते तो उनकी प्रतिभाओं का कोई विकास नहीं हो पाता, वे भारत में जो सक्रिय योगदान है उसमें नहीं पहुंच पाते। ये सारी कमी किसकी है? सारी कमी गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट सिस्टम की कमी है। डबल इंजन की बात करती है सरकार, देश के विकास के लिए आधारिक संरचनाओं पर ध्यान नहीं देती। हर व्यक्ति इस समय टैक्स दे रहा है विकास के लिए, लेकिन शिक्षा की व्यवस्था में कोई ध्यान नहीं दे रहा, भले ही केंद्र भी हो या राज्य भी हो। स्कूलों का स्ट्रक्चर बदलते जा रहे हैं, नाम बदलते जा रहा है, PM श्री CM राइज करते जा रहा है, लेकिन उनमें कोई मानव संसाधन का कोई विकास नहीं हो रहा, नए शिक्षक नहीं आ पा रहे, खाली पड़े हैं, पद खाली पड़े हुए हैं, टीचर रोडों पे घूम रहा है। इस देश की शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि टीचर रोड पे घूम रहे हैं। अगर टीचर शिक्षक रोड पे घूमेंगे उस देश का कैसे विकास होगा? और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर किसी का विकास होता है समाज का, तो शिक्षक से होता है, गुरु से होता है। हम लोग पढ़ते हैं, आज चाणक्य को पढ़ते हैं, कौटिल्य को पढ़ते हैं, अरस्तु को पढ़ते हैं, उनके कारण ही उनके शिष्यों का विकास हुआ है। हमारे देश में अगर शिक्षा पद्धति अच्छी होगी, अच्छे शिक्षक होंगे, बच्चों को अच्छे शिक्षक मिलेंगे, तो मानव पूंजी का विकास होगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने जब पहले धरना दिया था तो महिलाओं ने बाल अपने काटे थे, और फिर उसके बाद पहले ऐसा भी था कि जब आप लोगों ने बड़ी संख्या में आके धरना दिया था तो पुलिस ने आके लाठीचार्ज भी किया था, तो उस पर क्या कहेंगे? वो तो अब प्रशासन का जैसे जैसे जवाब था वैसे वैसे किया, पर हम उससे तो बहुत आहत है। अब बार मैं तो आखिरी पड़ाव पे हूँ, इसके बाद में मैं एग्ज़ाम भी नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि अगर प्रतिबद्धि नहीं होती है तो कुछ नहीं बचा मेरे पास में। अब एक और ऑप्शन था विज्ञान, तो उस विज्ञान वर्ग 2 में भी 7 पद आए हैं, तो उसमें भी कुछ नहीं होगा, उम्मीद ही ख़त्म है। तो मैं तो चाहूँगा कि सरकार से कि पद वृद्धि हो और हमारा बेड़ा पार हो जाए। तो यहाँ पर कई महिलाएं, कई पुरुष मौजूद है और यहाँ पर लगातार जो है DPI के सामने धरना दे रहे हैं। आप लोग यहाँ पर आए हैं, पहले भी आप लोग पे लाठीचार्ज हो चुका है और अब सरकार सुन नहीं रही है, आप क्या करेंगे अब अगर आज भी सरकार आपकी बातें नहीं मानती है? तो फिर पुनः करेंगे जो कर रहे हैं, ऐसा ही करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे जब तक सरकार नहीं मानेगी, सुनेगी नहीं। हम लोगों की सुनने पड़ेगी, क्योंकि परीक्षा पास है, एक परीक्षा है, 2 परीक्षा है, और सरकार जितनी चाहे उतनी ले ले। हम लोग तो बेबस हैं, यही कर सकते, और क्या कर सकते? यहाँ अनशन करेंगे, यहाँ भूख हड़ताल करेंगे, जब कुछ नहीं होगा तो और क्या कर सकते? फिर जो चीज़ चाहिए वो तो मिलना चाहिए, हम लोगों का हक है, अधिकार है। पढ़ते पढ़ते हम लोगों को आँखों से कमज़ोर दिखने लगा है, अब उम्र के उस पड़ाव पे पहुँच गए हैं और यहाँ तक कि कुछ भी नहीं मिला आज तक। आप लोग अभी अंदर गए हैं, ज्ञापन सौंपा है, क्या कहा है? देखिए, अभी तो उन्होंने सिर्फ कहा है कि हम लोग आगे देखेंगे, काम करेंगे। कहीं ना कहीं वो टालने वाली बात है कि इस तरीके से सारी चीज़ें हैं कि हम ही लोगों को समझाया जा रहा है वहाँ पे, लेकिन ऐसी कोई हमारे लिए बात नहीं हुई है कि जिस तरीके से हमको एक जो आशा है हमारी कि हमारे पद बढ़ेंगे, वो हमारी बात है, इस तरह की बात नहीं हुई है ना। देखिए, आप इतना देखिए कि सरकारी के दौरान मैं तो सरकार पे कहूँगा, मध्य प्रदेश सरकार चाहे तो छोटी सी बात है। पिछली बार भी हमेशा 22-50 ऐसे 22,018 पद भरे हैं, लेकिन इस बार पद क्यों नहीं भरे जा रहे? 8,720 में से 3,000 पद भर रहे हो आप, बाकी पद क्यों नहीं भर रहे हो? आप पद नहीं भर रहे हो, कैंडिडेट आपके सामने हैं, टॉपर्स कैंडिडेट हैं, पॉलिटिकल साइंस मध्य प्रदेश में टॉप करने वाले, इकोनॉमिक्स में टॉप करने वाले विद्यार्थी। बताइए, अब 2 पेपर देने के बाद अब क्या करना पड़ेगा, है ना? ये समझने की बात है। यहाँ पे दोहरी नीति मुझे लग रहा है सरकार अपना रही है। सरकार के 20 मंत्रियों के हमारे समर्थन पत्र है उनका, लेकिन उसके बावजूद भी कैबिनेट मंत्री स्तर के, सांसद स्तर के, उसके बावजूद हमारी मांग पूरी नहीं हो पा रही है ना। आप लोगों के 2023 में पेपर हुए थे, पहले उसका रिजल्ट आने में देरी हुई और फिर बाद में जो है पद बढ़ाने में देरी हो रही है, तो और 2 दिन की वैलिडिटी बची है। इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि 20 तारीख को वैलिडिटी खत्म हो जाएगी? देखिए मैम, आप ये देखिए, उसमें नहीं, ये शिक्षक भर्ती कम से कम 7 साल बाद आई है 23 में, इसको भी पूरा होने में अभी 2 साल लग गए, है ना। 25 चल रही है, अभी तक भी कुछ अता पता नहीं है। इसके बाद इन्होंने फिर पैसे लेने के लिए भर दिए, मतलब फॉर्म भरवाएंगे, 25 में फिर भरवाएंगे आप फॉर्म, पैसे लेंगे बेरोजगारों से, है ना। कहीं ना कहीं उनको परेशान किया जा रहा है। बेरोजगार मध्य प्रदेश सरकार खुद बेरोजगार बनाती है। हमारे पास कैंडिडेट हैं, सब कुछ है, और विद्यालय खाली है, तो फिर पता क्या दिक्कत है? आप क्यों नहीं कर रहे हैं?
आप फ्री में लाडली बहना योजना चला रहे हैं, तमाम तरह की योजना चला रही है, क्या लाडली बहना नहीं है? 1250 रुपये आप इनको दे के आप इनका रोजगार छीन रहे हो कहीं ना कहीं। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि कृपया करके हमारी मांग में मतलब सकारात्मक सोचते हुए हमारी मांग में पदवृद्धि करते हुए शिक्षा भर्ती 2023 में अत्यधिक पद बढ़ाए, कम से कम 20,000 तो पद बढ़ाए। तो वेटिंग शिक्षकों का लगातार जो है धरना प्रदर्शन जारी है। आप देख सकते हैं कि पीछे डीपीआई के बाहर जो ये सब लोग धरना दे रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि इनकी जो सभी मांगे हैं वो पूरी कर ली जाए। इसके अलावा आपको बता दें कि 20 फरवरी को जो 2023 में एग्ज़ाम हुए थे उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी और इस वैलिडिटी के ख़त्म होने के बाद इन सब की पदोन्नति ना ही पदोन्नति हो सकती, ना ही जो है इनको शिक्षक में ऊपर भर्ती हो सकती। इसलिए ये लोग लगातार जो है डीपीआई के यहाँ आकर गुहार लगा रहे हैं और लगातार सरकार से कह रहे हैं कि इनकी मांगे पूरी कर ली जाए, जो पद खाली है उस पर पदोन्नति की जाए। मेरा नाम हिमानी श्रोत्रिय है, कैमरे के पीछे मेरे साथी गौरव है। देखते रहिए नेशन मिरर।